तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एफडी और आरडी क्या होती है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स डिपॉजिट और आरडी की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि एफडी का जो पैसा होता है वो एक ही बार में लगाना पड़ता है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया आपका फिक्स हो जाएगा। जितने भी की साल के लिए आप कराना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है, जितने की साल के लिए आप कराना चाहते हैं उतने साल के लिए वो हो जाता है फिक्स। उसके बाद आरडी होती है। जैसे आप मान लीजिए आपकी सैलरी ज़्यादा है, जैसे आपकी सैलरी 30,000 के आसपास है, तो उसमें से आप हर महीने 5,000, ठीक है, या 7,000, जितना भी आपको बचे, जितनी आप सेविंग करना चाहते हो उतनी हर महीने आप सेविंग कर सकते हो। और हर महीने सेविंग जैसे 5 साल तक सेविंग कर ली, चाहे 2 साल तक कर ली, चाहे 1 साल तक कर ली, वो आपके ऊपर है। तो एफडी का मतलब होता है पूरा पैसा आपने एक बार में देना है बैंक के पास और उस पर लगेगा इंटरेस्ट। मान लीजिए इस पे इंटरेस्ट लगेगा 9%, तो 1 साल बाद मतलब कि 365 दिन बाद आपको ये मिल जाएगा 1,09,000 रुपये। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अमाउंट, मतलब कि 9,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा आपके इस पर, आपके अमाउंट पर। ठीक है, और इसका होता है जैसे आप जितने साल के लिए आप लगाओगे उतना तो उतना आपको मिलेगा। साथ में आपको जिस टाइम रेट चल रहा होगा, जैसे आपने 9% पे रेट करवाया है तो 9% मिल जाएगा, 8% पे करवाया तो 8% पे मिल जाएगा। हर अलग अलग बैंक के अलग अलग ये इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट बैंक का कुछ अलग होता है, प्राइवेट बैंक का कुछ अलग होता है। ठीक है, अब थोड़ी और बात करेंगे इसके बारे में कि जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया 5 साल के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एफडी में 1 लाख रुपए लगाया 5 साल के लिए, तो उसमें उसमें तो आपको 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको जो इंटरेस्ट चल रहा होगा, मान लीजिए आपने 9% के लिए लगाया है, तो उसको 9% मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे तो 5 साल के लिए जितना भी निकल कर आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आरडी में होता है कि आप डेली 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 हर मंथ कुछ कुछ पैसे लगाई जाओ, इन्वेस्ट करी जाओ। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट भी मिलेगा और साथ में जो है वो इंटरेस्ट रेट है वो भी मिल जाएगा। तो ये होता है एफडी और आरडी। एफडी और आरडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स डिपॉजिट और आरडी की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, मैं सिंपली आप समझ सकते हो कि एफ का मतलब फुल पैसा होता है, फुल पैसा आप लगाओ। ठीक है, और आरडी का मतलब होता है कि आपने रेगुलर पैसा लगाना है। ठीक है, तो आरडी और एफडी में डिफरेंस होता है। आप इसमें से आपके जो से आपके बजट में आओ आप वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और किसके लिए क्या बेटर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एफडी उनके लिए बेटर है जिनके पास एक अमाउंट पड़ा है, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, जितना भी अमाउंट आपके पास पड़ा है आपके पास वो आप लगा सकते हो, तो आप एफडी कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा अभी आपके पास कुछ सेविंग नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके इसमें आरडी में लगाई जाओ, अपने बैंक के पास उसको दे जाओ। ठीक है, ये कैश में भी दे सकते हैं आप, ये ऑनलाइन आपके अमाउंट बैंक से भी कट सकता है। ठीक है, तो आरडी वो कराएं जिसकी सैलरी ज़्यादा है, जो 15,000, जैसे जितनी भी आपकी सैलरी आप उसमें सेविंग करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए 15,000 आपकी सैलरी है, उसमें से आप चाहते हो कि आप 4500 की किस्त बना लो, ठीक है, 4,000 की बना लो, 2,000 की बना लो, तो वो साथ में आपको पैसा सारा मिल जाएगा आरडी में। और 5 साल बाद सारा पैसा मिल जाएगा और साथ में आपको उसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप आरडी कराओ, अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप एफडी कराओ। तो ये था आज की वीडियो में एफडी वर्सेस आरडी के ऊपर वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप कुछ और कुछ जानना है तो कमेंट जरूर कर देना।